तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। सीन दिस हिंदू सन्यासी वंश, इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम और हिज मैसेज। एक बार हिंदू सन्यासी के मैसेज को उतरने दो, तब तक चैन नहीं लेने देगा जब तक जिंदगी को सही किनारा नहीं लगाएगा। नजर बदल जाती है तो नजारे बदल जाते हैं, कश्ती की दिशा बदल जाती है, किनारे बदल जाते हैं। कश्ती का दे नाव दिशा को बदल दीजिए, दशा को बदल देंगे, किनारा ही बदला मिलेगा दूसरे किनारा में। इसलिए ये नशा क्या अभी बनता है। अभी देखिए जितना वृक्ष है, सौभाग्यशाली हम भारतवासी हैं, ये 6 ऋतु का आनंद लेते हैं। विश्व में सभी देश को नसीब नहीं है 6 ऋतु, मात्र भारत में। सौभाग्यशाली हम भारतवासी हैं, जब विश्व में कहीं गंगा नदी नहीं बहती है, मात्र भारत में बहती है। सौभाग्यशाली हम भारतवासी हैं, जब 24 अवतार हुआ है, 24 अवतार भारत में हुआ है, विश्व में कहीं नहीं हुआ है। सौभाग्यशाली हम भारतवासी हैं, जहाँ गीता प्रदेश भारत में हुआ है, विश्व में गीता के लिए तरस रहा है। आज भारत का ही देन है, उस देश के वासी हम हैं। यहाँ बसंत ऋतु आया है, क्या करने? मांगने के लिए, मांगने के लिए आया है। कुछ दे दो, कुछ दे दो। सारा वृक्ष देखा, याचक आया है, दे दो। दान करना है, दिल खोल के दे दो। जितना वृक्ष था सारा पत्ता दान में दे दिया, ले लो। बसंत तुम खुश रहना, फिर अगले साल आना, ले लो, ले लो बसंत। सब वृक्ष पत्ता झाड़ करके दे दिया। परिणाम क्या हुआ? न पल्लव लगा, नई परिधान, और साथ में संतान भी हुआ। सब वृक्ष में फल लद गया। एक वृक्ष तटस्थ होकर के देखता रहा कि दान करने से क्या होता है। ये लोग बड़े पागल तो नहीं हो? यहाँ भी हमारे मुखिया जी सब कहते होंगे, इतने कतिल खर्चा के लो, नाम स्कूल बना देती हो, धर्मशाला बनती हो, ऐसा भी पागल सब। तो वो देखता रहा कि सारा वृक्ष पागल हो गया। लेकिन महाराज लक्ष्मी फिर न रहीम कही, यह जानत सब कोई, पुरुष पुरातन की भली क्यों न चंचला हो, अस्थिर रहने वाली नहीं। वो तथा देखता रहा, बसंत चला गया, पत्ता तो झड़ गया। कौन? महुआ। एक ही पत्ता, फल तो आ गया, लेकिन बिल्कुल नंगी। इतना निर्लज वृक्ष संसार में कोई नहीं है जितना महुआ। इतना निर्लज पतित हुआ गाछ। और उसी महुआ से बनता है शराब। जो इतना निर्लज पतित है, उसका रस पीने वाला कितना पतित होगा। एक संत ने कहा, पात लिए सब वृक्ष फले, लेकिन महुआ फले पत खोय। ताही पतित के रस पिए क्यों न फजत है। लाजता खाएगा पूर्वी का बढ़िया से। एक आदमी की पत्नी बार बार समझावे कि शराब पीना छोड़ दो, सत्संग में जा। बड़ा बड़ा महापुरुष आवे, बड़े बड़े लोग आते, देखिएगा सुनिएगा, अच्छा सुनते, अच्छा जाएंगे। संजो एक दिन पी लिया और गांव में चला गया कहीं इधर पर। गांव वाले जो पकड़ा, दे जूता दे लाश, तो मुंह कान का नक्शा बिगाड़ दिया। फिर भी नौजवान का छोड़ो मत, चौराहा पर जगह लंबा भाषण देने के। ये लोग जान तो जाए कैसे चरित्र के आदमी है।
चैत्यहीन की पूजा होती है। हर एक निर्धन व्यक्ति डरता है धनवान से, क्या हम उनसे नहीं लड़ेंगे? बेमाल कर देता। निर्धन डरता है धनवान से, बलहीन डरता है बलवान से, मूर्ख डरता है विद्वान से, लेकिन विद्वान, धनवान, बलवान भी डरता है चरित्रवान से। सतगुरु महाराज की जय। कहा ऐसे आदमी से कौन हाथ मिलाता? निर्लजता भी है। का गांव में घुमा लगे, गांव में कैसे क्या घुमाओगे? तो बढ़िया से मेकअप कर, मुंह में काली चुना पोत दिया, गर्दन में जूता चप्पल का माला डाल दिया, गधा पर बैठा दिया, लगे गांव में घुमा। एक महिला की दृष्टि पड़ गई, दौड़ गए उसके आंगन, उनके पत्नी को कहती है, ए जी मालूम हुआ का क्या? तुम्हारे पति पी करके कहाँ गए? नहीं गए, पकड़े गए हैं। नौजवान से इतना पिटाई किया है, पूरा शरीर लहू लुहान, फिर भी नहीं छोड़ा। कहता मुंह में काली चुना पोत दिया, गधा पर बैठा दिया, गर्दन में जूता चप्पल का माला डाल के घुमा रहा। तो जानती थी कि पतित है, एक होता पतित, एक होता पति। पतित अपने धर्मशीला पत्नी को फटकारता, शुभ काम करने से रोकता, सत्संग में ध्यान सकते मना करता, वह पतित। एक है अपने धर्मशीला पत्नी को सहयोग करता, शुभ काम में प्रेरित करता। पति जानती थी कि पतित, फिर भी मोह बस दौड़ी। वो कहने जो आई थी, वो कहती है कि जी कहां भागी जा रहे? इसी रास्ते होकर के आ रहे, इसी रास्ते होकर आ रहे। ए रुक जाओ। घर के सामने खड़ी हो गई, दो चार और महिला आ गई। तब तक उस निर्लज को गधा पर बैठाए चले आ रहे। घर के सामने जब आया, पत्नी की दृष्टि जब पड़ गई, इनके विभत्स रूप, जोर जोर से रोने लगा। रोने की आवाज निर्लज के कान में जब गई, उलट करके देखता, घर के सामने आ गए, हमारी पत्नी रो रही। वही गधा पर से बोलता, देखिए हम लोग कई राज्य के लोग हैं, बिहारी भाषा कभी कभी बोलते हैं, बहुत नहीं समझिएगा, बाद में समझेंगे। वो निर्लज गधा पर से बोलता है, फलनी माँ काने चो कचिला, पूरा काम घुमलिए या दो चार घर और बाकी आवे छी, काने चो कचिला। निर्लज को कुछ भी लज्जा नहीं। आया जब घूम करके पत्नी रोती है, अब कौन मुंह देखे भो? कते बढ़िया लंबा चौड़ा भाषण देते रहो, मुझे भी ज्ञान था, सौभाग्यशाली कहलाती थी, अब कौन मुंह दिखाऊंगी अपने सहेली को? निर्लज कहता की भले, की भले, इतना जूता लात दल का काली चुना पत्ल का की भले। हाँ दो चार को दंड लड़का कुछ तो जरूर कर लगे, लेकिन बाद में दखल हो समाजे में छिए कते हमरा इज्जत दल के, तोरा इज्जत दल का कते कौन सी इज्जत दल को नहीं दखल हो? सब कोई पैदल चले थे, हमरा घोड़ा पर बैठे। उस पतित को क्या कहेगा? एक संत ने कहा, पतित को अपने पतन का पता नहीं चलता, जब तक पतित पतन में मिल नहीं जाता। इसलिए संत का संग कीजिए। बार बार नर देह नहीं यह वीर रे, चेत को तो चेत कहे कबीर रे। ये बार बार मनुष्य का शरीर नहीं मिलता, चेतना है चेत जाओ। संतों का संग करो। अरे मानव शरीर मिला है, ये बर्भाग्य है। सत्संग नहीं मिला आपके लिए अभाग्य है। अगर सत्संग मिल जाए तो मानव शरीर मिला बर्भाग्य है, सत्संग मिल गया अहो भाग्य है।
सत्संग सुनकर अगर आपने दीक्षा ले लिया तब तो सौभाग्य है, दीक्षा नहीं लिया तुम्हारे जीवन के लिए दुर्भाग्य है। गुरु महाराज जी कह रहे हैं, गंगा जमन जुगधार मदई सरस्वती बही, फुटल मनुष्यवा के भाग गुरु गम नहीं लही। उस मानव का भाग फुट गया, इसलिए हम संत कबीर साहब ने कहा, चेत रे नर चेत मानव, अब तो मन में चेत रे। अब भक्ति का नहीं बीज बोया, खाली रह गया खेत रे। इसमें सौभाग्यशाली हैं जो संतों के शरण में जाते हैं। समय अधिक हो रहा, पुनः आप लोग कल भी दोनों समय का सत्संग सुनेंगे मनोयोग पूर्वक। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री